अरे मेरे को हर बार फॉर्च्यूनर चाहिए, इसके बिना ऐसा लगता है कि फैमिली का कोई इंसान ही नहीं है। इट इज अ फैमिली मेंबर। ऊपर वाले अल्लाह से दुआ करनी है कि बस फॉर्च्यूनर रहे, फॉर्च्यूनर हमेशा रहे। तुम इसको चलाओ, ये तुम्हारे लिए जान दे देगी। दैट इज व्हाट टोयोटा फॉर्च्यूनर इज। कहते हैं ना कि जितनी गाड़ी बूढ़ी होती है ना, इतनी जवानी इसमें आती है। बैठूंगी तो फॉर्च्यूनर की पीछे की सीट पे ही बैठूंगी, नहीं तो मैं कोई गाड़ी में नहीं बैठूंगी। प्लीज टोयोटा, अरुण भाई के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, प्लीज डोंट डू दैट। फॉर्च्यूनर की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। कभी भी दूसरी बीवी अच्छी नहीं होती, पहली बीवी ही अच्छी होती है। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। फॉर्च्यूनर को बहुत भाई ओवर प्राइस बताते हैं कि यार 50-55 लाख रुपए में क्या वो चीज दे रही है, और बहुत लोग इसको पैसे होते हुए भी नहीं खरीदते भाई। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसे भाई खड़े हुए हैं जिनकी ये कौन सी फॉर्च्यूनर है भाई? ये मेरी 8th फॉर्च्यूनर है भाई। 8वीं बार मैंने फॉर्च्यूनर ली, 8th टाइम। बताओ, मैंने फर्स्ट टाइम लिए भाई और मैं फैन हो गया हूँ इस गाड़ी का। एलईडी बताऊं, और आज हम डिटेल में, जिस बंदे ने 8 बार रखी हो गाड़ी, उससे हम डिटेल में पूछने वाले हैं कि ऐसा फॉर्च्यूनर में क्या है। सबसे पहले फानिस भाई एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए भाइयों को। अरुण भैया, मैं फानिस पठान, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। मैं स्पेशली अभी उदयपुर आया हूँ आप ही के लिए। ये वेकेशन मेरी डॉटर ने प्लान किया सिर्फ और सिर्फ अरुण पवार और उनकी वाइफ तिथि से मिलने के लिए, और हम आपके घर तक आए। आपने हमें इतनी इज्जत दी, हमें आपके घर में बुलाया। कोई भी ब्लॉगर, कोई भी ऑटो ब्लॉगर इतना डाउन टू अर्थ मैंने नहीं देखा जितने आप हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपने इतनी रिस्पेक्ट दी भाई, इतना मतलब आप अभी आए, धूप में खड़े हो, घर में बिठाया। नो वन कैन मैच यू। ब्लॉगर्स आपके नाम से जाने जाते हैं, आपकी वीडियो से कई ब्लॉगर्स फेमस हुए हैं, हमने देखा है। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो फॉर्च्यूनर की बात करते हैं भाई। क्या करते हो आप, पहले बताइए भाई। हमारा रियल एस्टेट का है, लैंड का और रियल एस्टेट। क्योंकि फॉर्च्यूनर वालों से पूछना थोड़ा बनता है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ अलग टाइप का ही कुछ ना कुछ मिलता है। भाई मैं MBA हूँ, आई एम अ BBA फाइनेंस एंड MBA मार्केटिंग। मैंने जॉब भी की है, वर्क भी किया है, एंड नाउ आई एम इनटू माय फैमिली बिजनेस। अच्छा, मतलब प्रॉपर एजुकेशन होने के बाद ही 9 फॉर्च्यूनर है, ऐसे नहीं हार्डकोर वाले? क्योंकि नहीं भाई अपने हरियाणा में तो मैं आपको बताता हूँ, फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा ऐसे है कि भाई जिसका ऐसा है कि भाई खेत बिक गए या रेंटल का काम है तो वो फॉर्च्यूनर ले आते हैं जस्ट फॉर स्टेटस सिंबल। लेकिन आपका क्या रहता है भाई? फॉर्च्यूनर एज अ प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, या स्टेटस सिंबल की तरह आप देखते हो, या ये प्रोडक्ट में जान है उस नजरिए से? स्टेटस विद रिलायबिलिटी। स्टेटस विद रिलायबिलिटी है। आप कोई दूसरी हाई एंड कार देख लो, डिफेंडर देख लो, कोई भी गाड़ी देख लो, प्राइस मतलब बेशुमार प्राइस है, बट रिलायबिलिटी नहीं है। अभी मेरा खुद का कजिन है, 2023 की उसकी लैंड रोवर डिफेंडर है, राइट। 8 दिन गाड़ी बंद रही, 8 से 9 दिन गाड़ी बंद रही। बैटरी उसकी फेल हो गई, 60,000 की बैटरी आई। ये गाड़ी मैंने जनवरी से, हमारा रमजान स्टार्ट हुआ था, मेरे पास घर में 5-6 गाड़ी है। हमारा रमजान स्टार्ट हुआ था जनवरी में, मैंने गाड़ी बंद कर दी थी। अभी बाहर आने के लिए इसको 3 महीने, 3.5 महीने बंद करके मैंने गाड़ी को सेल्फ दिया। आधे सेल में गाड़ी स्टार्ट हो गई। अच्छा, दैट इज व्हाट फॉर्च्यूनर इज। ये है फॉर्च्यूनर। 1 रुपए का खर्चा नहीं देती, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, इसकी प्राइस थी 18 लाख रुपीस 2009 में। तब भी मेरे पास फॉर्च्यूनर थी, और आज ये ऑलमोस्ट 43-44 का ये मॉडल है। ये मॉडल अहमदाबाद में, आपके हरियाणा में शायद ज्यादा है, हमारे अहमदाबाद में ये 43 के आसपास पड़ता है। तब भी मेरे पास, हाँ, तब भी मेरे पास फॉर्च्यूनर ही है। आई हैव ओन्ड भैया, मैंने लग्जरी कार्स भी ओन की है। BMW थी, ऑडी थी मेरे पास, लैंड रोवर की FL2 थी मेरे पास। लेकिन हर गाड़ी देने के बाद एवरी टाइम होता है फॉर्च्यूनर चाहिए ही चाहिए। कोई भी गाड़ी दो, देने के बाद फॉर्च्यूनर चाहिए। अरे मेरे को हर बार फॉर्च्यूनर चाहिए, इसके बिना ऐसा लगता है कि फैमिली का कोई इंसान ही नहीं है। इट इज अ फैमिली मेंबर। जब फॉर्च्यूनर जो टाइम पीरियड के पास मेरे पास नहीं थी ना, वो पीरियड में ऐसा लगता था कि कोई फैमिली का मेंबर कहीं चला गया है या कहीं पे ही इज नो मोर। अच्छा, तो अगर फैमिली, मतलब ये मेरी फैमिली है फॉर्च्यूनर। और आने वाले टाइम में भी इसके सिवा मैं कोई गाड़ी को देख नहीं सकता। तो आपने सारी जनरेशन कई बार खरीदी है, तो मतलब क्यों बेच देते हो? ऐसे होनी तो आपके पास 2 या 3 फॉर्च्यूनर चाहिए थी। भाई तो कहते ना कि थोड़ी चलाते, फिर ऐसा होता है कि कोई दूसरी लाते हैं, दूसरी कार लाते हैं, फिर मैं देखकर कोई और लाता था। बट कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद ऐसा होता था कि पहली बीवी ही अच्छी होती है। कभी भी दूसरी बीवी अच्छी नहीं होती, पहली बीवी ही अच्छी होती है। फिर उसको एक नए रूप में फिर से लाते थे। हाईवे पे जो ये गाड़ी परफॉर्म करती है, लैंड रोवर को देख लो, डिफेंडर को, बॉक्सी है, उसको आप हाईवे पे 120, 150, 60 तक जाएगी वो, और ये इसको चलाओ, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो वो डिफेंडर वाले भाई ने डिफेंडर बेची या रख रखी है? उन्होंने बेच दी, और उनको फॉर्च्यूनर ही लानी है वापस। अच्छा, वो मेरे कजिन है और उनको भी फॉर्च्यूनर ही लानी है वापस। तो इसमें क्या है भाई, जो आप अब उस बातों पे आते हैं कि क्यों आपके कजिन दोबारा इसको लैंड डिफेंडर बेचने के बाद उसके पास भी पहले फॉर्च्यूनर थी, उसने भी फॉर्च्यूनर सेल कर दी। फिर ऐसा है ना कि स्टेटस के लिए या इसके लिए या जो भी है लाते हैं हम लोग। फिर वो लाया, उसने 2-3 साल उसने पेट्रोल गाड़ी 32,000 गाड़ी चलाई, डिफेंडर। बट अभी अगेन
फॉर्च्यूनर इन दी एंड फॉर्च्यूनर चाहिए वापस। फॉर्च्यूनर की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, कोई गाड़ी पूरी नहीं कर सकती। जो अच्छा। ये गाड़ी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो क्या है इसके अंदर खास, वो बताइए भाई। इसके अंदर सब खास ही खास है भाई। मेन तो रिलायबिलिटी है गाड़ी की, कभी धोखा नहीं देती, कभी। मैं आपको कह रहा हूँ जनवरी से गाड़ी मेरे पार्किंग में बंद थी, मैंने अभी 8-9 दिन के पहले गाड़ी को सेल्फ दिया है, मई में हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई, सीधे हाईवे पे लेके निकल गया मैं। 150 140 कुछ नहीं होता गाड़ी। वो बेस्ट जनरेशन अभी तक कौन सी लगी आपको फॉर्च्यूनर भाई जो 2016 में जो बंद हुई वो दैट वाज द बेस्ट। अच्छा, जो सेकंड 2016 जनरेशन तक थी जो, हाँ 2016 दैट वाज अल्टीमेट, अच्छा। ऑसम। मतलब वो उसके जैसी फॉर्च्यूनर कभी बन नहीं जिसमें 3 लीटर वाला इंजन था। जी, 3 लीटर वाला द बेस्ट थी। उसमें क्या अच्छा था? उसके अंदर भाई सबसे पहले तो क्या था कि उसकी स्पेस उसके अंदर ज्यादा थी, बड़ी दिखती थी वो, बहुत ह्यूज बहुत बड़ी दिखती थी। हाँ। और उसका डैशबोर्ड वाइड था, तो जिससे वाइडनेस गाड़ी की फील आता था। इसका डैशबोर्ड थोड़ा ऐसे कर दिया है। और प्लस दूसरा था उसका जो प्लास्टिक मटेरियल था। आप इसके प्लास्टिक को थोड़ा प्रेस करो तो वो जो डाई हार्ड फैन होगा वही बता पाएगा डिफरेंस। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन वो फॉर्च्यूनर में जो प्लास्टिक था और ये फॉर्च्यूनर में जो प्लास्टिक है उसमें काफी फर्क है। ओके, दैट्स इट। क्वालिटी डिग्रेड हो गई है। हाँ हाँ। तो अभी क्या लगता है जो आने वाली नई जनरेशन होगी उसका भी आप देख रहे हो, प्लान कर रहे हो? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो तो है ही, लेनी तो है ही, फॉर्च्यूनर ही लेनी है। अच्छा, फॉर्च्यूनर ही फॉर्च्यूनर है। आपने देखा होगा एक XYZ ब्लॉगर है, उनके पास भी एक टोयोटा की अपने वो है, क्या नाम, लैंड क्रूजर है। पर जब भी वो भाई लैंड क्रूजर चलाते हैं और फॉर्च्यूनर चलाते हैं, लैंड क्रूजर में उनको मजा नहीं आता। वो हमेशा यही बोलते हैं फॉर्च्यूनर है। पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं और वो फॉर्च्यूनर ही फॉर्च्यूनर है। दैट इज फॉर्च्यूनर व्हाट इट इज एग्जैक्टली। लेकिन भाई आपने 4x4 क्यों नहीं ले रखी? मुझे इस बात का आप थोड़ा जवाब दो। यहाँ पे 4x2 क्यों? भाई हम लोग ज्यादातर सिटी में रहते हैं और अभी कोई भी 40-50 लाख की गाड़ी लेने के बाद आपके जैसा भाई सब खेत में नहीं चलाते। आप खेत में डाल देते हो, हम लोग खेत में नहीं डालते। मेरे पास ऑलरेडी थार भी है। अच्छा। थार मेरे पास 4x4 है, उसका ही मैंने मुश्किल से कभी 4x4 यूज नहीं किया मैंने कभी भी। और इसके पहले जो मेरी पास जो 2016 में मेरे पास जो गाड़ी थी वो 4x4 ही थी। अच्छा। लेकिन मैंने कभी भी उसका 4x4 एंगेज नहीं किया था। अच्छा, आपके यूज की नहीं है? मेरे यूज की नहीं है। और व्हाट अबाउट लिजेंडर आपको पसंद नहीं? लिजेंडर भाई पसंद है, लिजेंडर इट इज नॉट लाइक दैट, बट जो लाइट का लुक आता है आगे से इसका, वो मुझे इसी का ये थोड़ा बॉक्सी और बल्की सी ये नजर आती बल्कीनेस लगती है। आपकी लेजेंडर में स्लीकनेस ज्यादा है, इसीलिए मेरे को ये ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि अब जैसे नई जनरेशन जो आएगी, क्योंकि आप बता रहे 2016 में जो जनरेशन बंद हुई थी उसके बाद ये आई जी, तो अब मेरे ख्याल से वो और डिग्रेड करेंगे क्वालिटी को, कहीं ना कहीं फीचर्स ऐसा लग रहा है। बट प्लीज टोयोटा, अरुण भाई के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज, हमें नहीं चलेगा फॉर्च्यूनर के बिना, तो प्लीज आप क्वालिटी और जो भी चीजें उसको डिग्रेड मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। और अच्छा करना, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत करना। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, आपको नहीं लगता 2016 में लॉन्च हुई है कार, अभी 2026 हो गया है, लोग इसको आउटडेटेड बुलाते हैं? आउटडेटेड है, मोनोपोली हो चुकी है इसकी मार्केट में और कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए सब लोग इसको जाके खरीदते हैं। भाई 10 साल इसीलिए खींचे हैं क्योंकि वो लोग अगर कुछ चेंज, वो ये जो चीज है, ये जो है वो प्रॉपरली रोड पे अडेप्टेड है, एटमॉस्फेयर में अडेप्टेड है, सब कुछ कंप्लीटली है, जो तकलीफ नहीं दे रही है। कुछ नई चीज दे के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसा टोयोटा क्यों करेगी? और लोग ये जो बोलते हैं ओवर प्राइस्ड, ये वो देख लो भाई, आईफोन जब भी लॉन्च आता है पूरा इंडिया यही बोलता है ये बकवास है, नहीं लेना नहीं लेना, आईफोन नहीं लेना। ये बार सेम है, कुछ नहीं है। और जो ना बोलेंगे वो सबके पास आईफोन होता ही है। इवन आई एम वन ऑफ देम कि सेम ही है, आईफोन नहीं लेना, बट लिया। बात है। ये होता है, दैट इज विद फॉर्च्यूनर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बट चलेगा भी नहीं इसके बिना। चाहिए ही है, यही चाहिए, दैट्स इट। यार आप तो मेरे से भी मुझे बड़े फैन लग रहे हो फॉर्च्यूनर के, सही बता रहा हूँ। भाई मेरी डॉटर है, हाँ, फया एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई, इसको फॉर्च्यूनर के सिवा ये बैठती नहीं है। कोई भी गाड़ी में नहीं। हाँ, मेरी स्विफ्ट है, मेरे फादर स्विफ्ट ही चलाते हैं। और स्विफ्ट में भी कब के मेरी डॉटर और मेरी मम्मी को लेके जाना होता है तो ही वो स्विफ्ट चलाते हैं, वरना ये गाड़ी में आज तक नहीं बैठे वो। अच्छा। एक बार जब बैठे होंगे हम लोग, एक बार घूमने गए थे तब। मेरी क्रेटा है मेरे पास, थार है, लेकिन वो कभी नहीं चलाते, वो कभी नहीं बैठते। मेरी डॉटर का भी यही है, बैठूंगी तो फॉर्च्यूनर की पीछे की सीट पे ही बैठूंगी, नहीं तो मैं कोई गाड़ी में नहीं बैठूंगी। नहीं फाती कोई गाड़ी। अच्छा, नहीं चाहिए कोई गाड़ी। अरे अब जो MG मैजेस्टर वगैरह आई हैं, बढ़िया बढ़िया, उनमें फीचर्स आए हैं क्या? भाई नई चीजें तो रोज आती है जाती है। ग्लॉस्टर आया था तब यही हुआ था कि फॉर्च्यूनर का खेल खत्म।
ग्लॉस्टर खत्म हो गई, लेकिन फॉर्च्यूनर वहां के वहीं है भाई। ऐसी बहुत चीजें आएगी, बहुत चीजें ऐसे पेड प्रमोशंस ब्लॉगर्स को बुला बुला के करेंगे, गाड़ी ये है वो है, लोग बोलेंगे फॉर्च्यूनर गई खत्म हो गई। नहीं हो सकता। ईमानदार इंसान होगा जैसे जो आप है, डाउन टू अर्थ एंड ईमानदार, वो हमेशा चलेगा। यही चीज ये फॉर्च्यूनर में है, ईमानदार है और डाउन टू अर्थ है गाड़ी, इसलिए कभी आउट नहीं जाएगी। सबसे बढ़िया रिलायबिलिटी होती है किसी भी सबसे बढ़िया रिलायबिलिटी कि आप अपनी फैमिली को बैठा के कहीं भी चल लो, कहीं भी चले जाओ। और भाई क्या सर्विस का क्या खर्चा होता है, 7-8-10 हज़ार, दैट्स इट। कौन सी गाड़ी इतनी कम सर्विस में रेडी हो जाती है? कुछ नहीं है गाड़ी में, कुछ मतलब आप कभी भी चलाओ ऐसा लगेगा इट्स अ ब्रांड न्यू कार। बिल्कुल कभी भी गाड़ी पुरानी नहीं होती। हाँ, इसके पहले वाली जो फॉर्च्यूनर थी मेरे पास 2017 से एक मॉडल डाउन, वो 1,10,000 किलोमीटर चली थी। कहते ना कि जितनी गाड़ी बूढ़ी होती है ना, इतनी जवानी इसमें आती है। टोयोटा में इसका इंजन जितना वो 1,10,000 किलोमीटर वाला जो इंजन परफॉर्म करता था ना, ये मेरा 30,000 31,000 चली हुई है। इसका परफॉर्मेंस भी नहीं है जितना अच्छा परफॉर्म वो 1,00,000 चलने के बाद करती थी। तो ये इंजन कहते हैं ना कि जवान होता है दिन पे दिन, बूढ़ा नहीं होता। ये गाड़ी को जितना चलाओगे इतना ये गाड़ी तुम्हारे लिए करेगी। तुम इसको चलाओ, ये तुम्हारे लिए जान दे देगी। दैट इज व्हाट टोयोटा फॉर्च्यूनर। अरे भाई तो आपने कितने किलोमीटर चलाने के बाद आप बेच देते हो किसी भी फॉर्च्यूनर भाई? कुछ भी फिक्स नहीं रहता, रखते भी है, कभी दे भी देते हैं। कुछ चीज ऐसी हो गई, कुछ डील ऐसी हो गई तो दे देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। कुछ ऐसा डिसाइड नहीं रहता। रीसेल कैसी मिलती है फॉर्च्यूनर की? सोना है भाई, सोना है। अच्छा, गोल्ड है, ये गोल्ड है। अभी आप अहमदाबाद के मार्केट, अभी अपने बेचने जाएंगे तो अपनों को कोई वैल्यू, कोई अहमदाबाद के मार्केट में, ऑटोमोबाइल मार्केट में आप खड़े हो जाओ, कोई भी 22, 23, 24 की गाड़ी आपको कोई भी 37, 38, 35 से कम कोई भी नहीं बोलेगा। और वो भी कैसा अरुण भैया, बिल्कुल रफ यूज की हुई गाड़ी है। हालत भी इतनी वो होती है सेकंड हैंड मार्केट में, तो भी लोग देते हैं। 35, 37 के बीच में तो देना ही पड़ता है, उससे कम वैल्यू है भी नहीं गाड़ी। रीसेल बहुत ही तगड़ी है, बहुत है रीसेल भैया, बहुत है। दिखाओ एक बार अपना इंटीरियर दिखाओ ना अपनी गाड़ी मेरा का। इंटीरियर ब्लैक है। अच्छा, ब्लैक वाला। हाँ, इसके पहले जो था वो, ये वाला कितनी चला दी आपने? ये वाली कार ये होगी 35 ओके। होगी। तो माइलेज क्या दे देती है भाई ये कार? माइलेज भाई कभी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन माइलेज देखते नहीं है। माइलेज मतलब होगी, मतलब 9-10 के आसपास होगी। एक बात है, हाँ। थार से ज्यादा है। अच्छा, थार से ज्यादा है। मेरे पास थार 4x4 है, उससे ज्यादा है, इतना मेरे को पता है। एंडेवर का क्या विचार है भाई? 2009 में एंडेवर भी बिकती थी और 2020 तक भी बिकी है वो गाड़ी। जब ये नोटबंदी कब हुई थी? 2016। तब कुछ ये 36 के 35 लाख की एंडेवर थी। हाँ। राइट, उसके बाद मैंने प्लान किया था, मैंने सोचा भी था एंडेवर लेने का, बट दिल नहीं माना। अच्छा, दिल नहीं माना। हाँ। लोगों से उसका रिव्यू देखा, उसकी चीजों का कॉस्टिंग देखा कि भाई ये चीज बिगड़ती है तो इतना आता है, ये चीज जाती है तो इतना आता है। आपके पास एंडेवर है, प्लीज बुरा मत मानना, आपको भी पता है, आपने खर्चा बहुत किया है इसके अंदर। बिल्कुल। वो चीज इसके अंदर नहीं होगी। इसकी कोई भी चीज आप कहीं भी जाके ले लो, आपको एकदम लो कॉस्ट में मिल जाएगी। ऊपर वाले अल्लाह से दुआ करनी है कि बस फॉर्च्यूनर रहे, फॉर्च्यूनर हमेशा रहे। जस्टिफाई करती है अपने प्राइस को? जस्टिफाई करती है भाई, 100% करती है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन होता टोयोटा के पास तो और बात थी। मार्केट में मोनोपोली होती है तो इकोनॉमिक्स का लॉ है कि मोनोपोली मार्केट में द सेलर कैन सेट इट्स ओन प्राइसेस। तो ऐसा है, और लोग लेते भी हैं, ले भी रहे हैं, ले भी रहे। उधर देख लो ना, आपके साइड में खड़ी बिल्कुल नहीं। अरे ये देखो ना, आपकी देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू खड़ी हुई है, ब्रांड न्यू। 55 लाख रुपए दे के आपने दे के लिए, हमें पता है भैया। जबकि मैं इसको ओवर प्राइस बताता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं भी हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि जब आप इसको ड्राइव करते हो तब आप इसकी असली वैल्यू समझ पाते हो। ये हाईवे पे जो परफॉर्म करती है वो कोई गाड़ी परफॉर्म नहीं करती। और जरूरत, जो लोग कहते हैं ना फीचर्स नहीं, जरूरत के सारे फीचर्स है A to Z। ऐसा कोई ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये वाला फीचर अपने को दुख दे रहा है। हर फीचर्स तो थार, रॉक्स, महिंद्रा स्कॉर्पियो है, इनमें ले लो, XUV 7X में, लेकिन रिलायबिलिटी का क्या? दूसरा प्रॉब्लम आपको पता होगा, उसका पैनोरामिक रूफ। पैनोरामिक रूफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हाईवे के ऊपर स्पीड में चलती है, मच्छर जो होते हैं हाईवे के, वो मच्छर अंदर आते हैं, है उसमें प्रॉब्लम। हाँ। हवा की आवाज बहुत आती है उसके अंदर। इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ये गाड़ी आप यही गाड़ी अगर आप लाइफ टाइम भी रखोगे ना तो भी गाड़ी को कुछ नहीं हो, कभी नहीं होगा कुछ भी। इतना मैं 2009 से लेके अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है अरुण भैया। और 2009 में भाई की फर्स्ट अहमदाबाद की फॉर्च्यूनर वहाँ पे थी। हाँ जी भाई, तो ये वाला हिसाब किताब है भाई। लाइफ टाइम तो रख लें, लेकिन हमारी जो सरकार है वहाँ पे दिल्ली NCR अलाउ नहीं करती। 10 साल में गाड़ी को बेच दो और नेक्स्ट जनरेशन ले लो। लेकिन टोयोटा ने बहुत खींच रखा है। मैं भी इसीलिए इतना रुका कि नेक्स्ट जनरेशन लेंगे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन आप भी लेना, मैं भी लूंगा भाई।
गारंटी। होप फॉर द बेस्ट भाई। पर बस आए अच्छी भाई, ये टोयोटा से हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी जी, तो जी। हार्ड टाइम ऑल टाइम भाई की फेवरेट है। कुछ नेगेटिव्स भी लगते हैं गाड़ी के? नेगेटिव है ही नहीं कुछ भाई, बस कुछ नहीं है। क्या इसकी बुराई क्या करेंगे हम? ये तो ऐसा हो गया कि हमारे पालनहार की बुराई कर रहे हैं हम, ऐसा हो गया। हर सही चीज बात। हमको रोड के ऊपर ये दे रही है, ये रोड पे हमारा पालनहार है, ऐसा ही हो गया। मतलब हम्म। आई डोंट हैव द वर्ड्स टू से एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए, बट ऐसा ही हो गया। इसकी क्या बुराई करेंगे, ये हमेशा साथ देती है। और ये है। रिएक्शन कैसे मिलते हैं रोड के ऊपर इसके भाई? रिएक्शन जब आप लेके निकलते हो इसको? फॉर्च्यूनर का है तो रुतबा तो है। हर 1.5 कोई करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी में भी लोग जैसा देखते हैं ऐसा ये गाड़ी में भी हेड टर्निंग तो होता है। हाँ, लगता है कि कोई बंदा चल रहा है फॉर्च्यूनर के अंदर, कोई है। जी जी। तो ऐसा 40-45 लाख रुपए तक की भी किसी गाड़ी में आपको वो वाली क्लास नहीं मिल नहीं सकती। है। चलो ठीक है फराज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच अरुण भाई, इतनी इज्जत देने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने दूसरों की तरह नहीं कहा कि प्राइवेसी मेरी डिस्टर्ब हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। आपने हमें आपके घर के अंदर बुलाया, इससे बड़ी इज्जत कोई नहीं है। थैंक यू भाई, बहुत थैंक यू। बड़ी बाकी फॉर्च्यूनर ये अच्छी लगती है, ये अच्छी लगती है भाई, आप कमेंट्स में बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। dance for the South, though. Let it ride.